तो मैथ्स के सिलेबस को बढ़ा दिया गया है एफकेट में, है ना, नए नए चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि सीडीएस की डिफिकल्टी लेवल को यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हें एफकेट का एग्जाम नहीं देना है? क्या तुम एग्जाम छोड़ना चाहते हो? या फिर बिना मैथ्स के तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे? तो मुझे बता दो, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं है ना। क्या ऑप्शन है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जय हिंद एवरीवन, मैं हूं पंकज गुप्ता और आज हम यहाँ बात करेंगे किस चीज की, एफकेट 2026 मैथ्स के फुल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो किनके लिए? ये वीडियो उनके लिए है जो, अगर तुम कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हो, तुम किसी से भी पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन मैथ्स तो पढ़ना है। अब मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक एफकेट के एस्पिरेंट को, समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं तुम्हें पूरा टाइम टेबल बताऊंगा। अगर तुम खुद से भी पढ़ना चाहते हो या फिर हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा राइट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम्हें मैथ्स को कैसे हैंडल करना है। और जो इतना हवा बना दिया गया है मैथ्स को लेके कि सारी चीजें चेंज हो गई हैं, नए नए पैटर्न आ गए हैं, नए नए क्वेश्चंस आ गए हैं, नए नए सिलेबस आ गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न और टारगेट के बारे में, तो तुम्हें पता है मैथ्स का सेक्शन क्या है, हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और 20 क्वेश्चन हमारे कितने के 60 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तुम करेक्ट करते हो तो तुम्हें मिलेगा +3, और निगेटिव मार्किंग भी होता है जो कि होता है -1 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो क्या बता रहा हूँ कि ये जो हमारा एफकेट का एग्जाम होता है ना, वहाँ होता है हमारा टाइम लिमिटेड। क्या होता है? टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अगर तुम रियली एफकेट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो तुम्हारा जो मिनिमम टारगेट है ना मैथ्स का, उसमें 45+ तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये 45 इतना वो नहीं है कि नहीं आ पाएगा, इजिली अचीवेबल है। अगर मैं बात करूं तुम्हारा हाई चांस चाहिए ना कि नहीं, मुझे पक्का ही बताओ सर कि कितने मार्क्स में लेके आऊं मैथ्स में कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो तुम 50 का टारगेट करके जा सकते हो और ये आराम से लेके आओगे तुम। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बोला कि चलो 3-4 क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, अगर तुम 2-3 क्वेश्चन छोड़ के भी आते हो तब भी तुम 45 तो आराम से लेके आ सकते हो ना। बाकी रीजनिंग है हमारा इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ तुम इंग्लिश में लेके आओ, जीएस में कर लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, 45 का टारगेट तुमको बना के चलना है। मेरे तरफ से जो तुम्हें बताने की चीज है, वो तुम्हें ध्यान रखना कि जो सिलेक्टिंग होता है ना, राइट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना और एग्जाम में टाइम सेव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे। यहाँ तक क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देना एक्यूरेसी पे, ना कि अटेम्प्ट्स पे। पता चला तुमने कि पूरे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट्स करके आ रहे हो, 20 की ही बात करूं अगर मैं, और 10 क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग हो गए। सोचो 10 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो कितना हो गया, -10, है ना। यहाँ तुम -1 मार्क्स भी अगर गलत करके आते हो, तुम वैसे ही एग्जाम से बाहर हो चुके हो और तुम इतने एक्यूरेसी तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखो। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, अगर तुम खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा क्या टारगेट होना चाहिए बचे हुए दिनों में। ठीक है, मैं इसको 3 स्टेप्स में लेके आऊं। पहले ही जो स्टेप्स है वो हम मैथ्स को अगर आज से भी मैं पढ़ना चालू करता हूँ ना, तो आज का जो है कि मैं इनको 3 पार्ट्स में तोड़ूंगा। पहला जो पार्ट है, इसमें तुम्हें 30 डेज तक क्या करना है, 30 डेज तक तुम पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करोगे, कंप्लीट करोगे 1 टॉपिक पर डे, और सारे के फॉर्मूलाज और शॉर्टकट नोट्स बनाओगे। क्या है, और 20 to 30 क्वेश्चन पर डे तुम्हें सॉल्व करना है। तो फिर से बता दूं मैं, अगर तुम्हें 30 डेज तक तुम्हें पर डे एक एक चैप्टर्स करने हैं, अगर 20 चैप्टर्स भी मैं बताता हूं तब भी तुम्हें 20 दिन लगेंगे, फिर भी तुम 10 डेज एक्स्ट्रा लेके चलो। ठीक है, 30 डेज में तुम बस जो चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करो, और साथ साथ में 20 to 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। इतना तुम अगर कर रहे हो, और ये चीज भूलना नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला और शॉर्टकट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम आएगा ना, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, कुछ चीजें तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट नोट्स बना के चलना। आओ देखो, अगर स्टेप 2 की बात करूं मैं, पहला स्टेप क्लियर है, 30 डेज के लिए हमें क्या करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि अभी तुमने सारे चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिए है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करोगे तुम, 15 डेज के लिए यहाँ पे हमें पीवाईक्यूज लगाने हैं और सेक्शनल टेस्ट देना है। अब सब बोलोगे सर पीवाईक्यू क्या इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि सारी चीजें चेंज हो गई हैं, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए नए वेंडर आ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है? अगर तुम मुझसे, मैं तुमसे कुछ बात करूं कि अगर कोई चैप्टर तुम एवरेज ही ले लेते हो, तो क्या एवरेज में किसी क्वेश्चन की लिमिट है? उस चैप्टर में कम से कम 20,000, 30,000, 50,000 तक क्वेश्चन बना सकता हूँ कि नहीं। लेकिन जो उस चैप्टर की जो रिलेवेंसी है, उससे क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो कहाँ से पता चलेगी? हमें पता चलेगी पीवाईक्यू से, कि पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उन्हीं को रिवीजन करें और सारी चीजों को अच्छे से 15 डेज तक सेक्शनल टेस्ट और पीवाईक्यू को अच्छे से प्रॉपर एनालाइज करें।
उसके बाद अगर मैं बताऊं 3 to 4 years की तुम पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज कर लेते हो ना, तो मैथ्स में 45-50 स्कोर करना एकदम आम बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर और जो हम पीवाईक्यू देते हैं ना, तो वहां से हमें पता चलता है कि रिपीटिंग क्या चीज है। जैसे कोई चीजें रिपीट होती हैं बार बार, है ना। अगर वो किसी एग्जामिनर ने किसी चैप्टर में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पकड़ लिया ना, तो वो उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो हर साल वही पूछता रहता है। पहले शिफ्ट में नहीं पूछेगा, दूसरे में पूछेगा, ऐसे करके वो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है कि देखो, पहले 30 डेज तक हमने क्या करा था, कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अभी 15 डेज तक हम क्या करें, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास दिन बचे हुए हैं, उसमें हम क्या करेंगे। तो उसमें तुम्हें करना है क्या, उसमें तुम करोगे, देखो, उसमें तुम्हें लगाने हैं फुल मॉक। क्योंकि देखो, बस मैथ्स से तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, है ना। ये अच्छी बात है कि तुम मैथ्स में अपने स्ट्रेटेजी को बना के चल रहे हो, लेकिन लास्ट 15 डेज में तुम्हें देने फुल मार्क्स। उसके उसमें क्या करना है, 12 to 15 फुल मार्क्स को देने हैं, जो कि और हमें स्पीड को मेंटेन करने के लिए तुम्हें सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं। क्या होता है, मैथ्स में बच्चे स्पीड मैटर नहीं करते, है ना। स्पीड को देखते ही नहीं है कि इतनी कम टाइम में वो कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, टाइमर लगा के, या फिर सेक्शनल टेस्ट आते हैं ऑनलाइन, उसमें तुम्हें 20 मिनट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। और जो ये तुम मॉक दे रहे हो ना, मॉक का देखो, मॉक देने का सबसे अच्छा, और मॉक तो तुमने दे लिया, लेकिन तुमने उसको उसकी एनालिसिस नहीं की, और तुमने एक एरर नोटबुक नहीं बनाई। ये सबसे बड़ा तुम गलत काम करते हो। तुम्हें बनाना है एरर नोटबुक। सर, ये एरर नोटबुक क्या होता है? एरर नोटबुक वो होता है जिसमें तुम अपनी सारी गलतियों को लिखोगे। जैसे तुमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में जब परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम उसको गलत करके आ रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो तुम्हारी गलती है, तो उसको तुम्हें किसमें लिखना पड़ेगा, एरर नोटबुक में, सो दैट कि जब तुम अगला मॉक टेस्ट देने जाते हो, तो उसमें उस चीज को सही करके आओ। यहाँ तक क्लियर है? मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी तुम्हें बता दी। अगर तुम सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, कहीं से पढ़ना चाहते हो, तब भी तुम आराम से 50+ स्कोर कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो, थोड़ा सा सिलेबस वगैरह की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखो, ये तुम्हें पता ही चलेगा। 2.5 घंटे तुम पर डे पढ़ते हो, 2.5 घंटे मैथ्स को दो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास। 2.5 घंटे दो, 1 घंटे के लिए तुम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करो, 30 to 40 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर लगाओ, रिविजन करो। ये सारी चीजें मैंने पहले ही तुम्हें बता दी, और 50+ इजिली तुम स्कोर करोगे। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब देखो, आगे बताता हूँ मैं क्या करना चाहिए तुम्हें। ये है हमारे सिलेबस। ये सिलेबस एक बार तुम पढ़ लो, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, ये सारे हमारे सिलेबस हैं। अगर बहुत सारे चैप्टर सब इजी इजी हैं, सब चैप्टर्स इजी हैं। इसमें से क्या हुआ है कि ये 3-4 चैप्टर हैं जो कि एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। जब से ये चीजें हुई हैं, है ना, जब से ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तब से लोग पागल हो गए हैं भाई कि कैसे होगा सिलेक्शन। अब तो मैथ्स भी हमारा सीडीएस, ये जो हमारा एफकेट है, वो पूरा कितना सीडीएस के बराबर लेवल करेगा, सीडीएस के बराबर लेवल करेगा। लोग क्या अभी से हार मान चुके हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो चलो, मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं कि इन सारे टॉपिक्स को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे टोटली फ्री। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो यूट्यूब फ्री सीरीज के तरह मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूंगा, है ना। यूट्यूब पे टोटल फ्री प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तुम्हें जो डर है ना, क्या डर है, जो नए चैप्टर्स का, तो मैं धीरे धीरे नए चैप्टर्स तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, और तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ साथ उनको कंप्लीट करते चलना है। और मैं उनके क्वेश्चंस भी तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। बस तुम्हें ज्वाइन रहना है और चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? अभी मुझे नहीं पता कि तुम कैसे क्या करोगे। तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सर ऐसे ऐसी चीजें मुझे प्रोवाइड करो। तुम बताओगे कि तुम्हें क्या नीड है। मुझसे मत एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें नीड है तो तुम बोलो कि हाँ सर, मुझे ये नीड है, इस चैप्टर को करा दो, ये करा दो, वो करा दो। बाकी जो मुझे करना है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ना कि तुम्हें क्या नीड है, तो वो तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? ये सारी चीजें क्या हम यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री करने वाले हैं। अभी आगे देखो क्या है यहाँ पे। कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो है जो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि सारे एस्पिरेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो तुम्हें अवॉइड करना है। देखो, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें भी पता है। तो अगर तुम इसमें गलतियां करते जाते हो ना, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें क्या अवॉइड करना है। सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट टाइमर, तुमको मैंने पहले ही बताया। एक बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन क्या मतलब वो 5 मिनट 10 मिनट में कर रहा है, तो एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे ना तुम। तो वही बता रहा, विदाउट टाइमर ऐसा गलती मत करो। स्टार्टिंग में जब तुम सीख रहे हो, तब तक तो काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। आगे देखो, इग्नोरिंग न्यू चैप्टर्स। ये तो मैं मान लो नई चैप्टर को तुम इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि जो एग्जामिनर ने नए चैप्टर्स दिए हैं, तो उसने कुछ सोच के ही तो दिया होगा, सोचो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एग्जामिनर ने बता दिया कि देखो भाई, ये 4 चैप्टर्स में ऐड कर रहा हूं, तो क्या वो उन 4 चैप्टर से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा?
ये तो 100% गारंटी है कि उन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्यों ना हम उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हमें तो पता है कि अगर उसने अलग से इस पे फोकस किया है तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, है कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल मत करना, इग्नोर मत करना। मैं यूट्यूब पे वीडियोस लेके आऊंगा, उसको देखो और अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाओ। आगे देखो, गिविंग टेस्ट बट नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक। तुम टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे हो, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं सीख रहे हो। जब तक तुम अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं करोगे ना, जो क्वेश्चन तुमने आज गलत किया वो कल सही होना चाहिए था, लेकिन तुमने वो गलती को अपनी देखा ही नहीं। तुम्हारे मार्क्स आ गए कुछ भी 100 120, तुम खुश हो गए, लेकिन जो गलतियां हुई वो क्यों हो रही हैं? मार्क्स तो जितने आने चाहिए वो तो आ नहीं रहे, 200 के ऊपर क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, बताओ? क्योंकि तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हो ना, एनालिसिस नहीं कर रहे हो सही से। ये करो। उसके बाद देखो, लिविंग रिवीजन फॉर द लास्ट डेज। लास्ट डेज में तुम क्या क्या कर लोगे भाई, बताओ ना मुझे। तुम्हारे पास मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, जीएस इतना बड़ा पोर्शन है, करंट अफेयर है, लास्ट दिन में क्या कर लोगे तुम? ये तुम लास्ट दिन के लिए छोड़ के जाओगे? बिल्कुल नहीं करना है। जो चीजें साथ में पढ़ते चल रहे हो, साथ के साथ में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। आगे देखो क्या है, अटेम्प्टिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। मैं सारे बच्चों को बताता हूं कि जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा वो इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन से होता है, ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से। एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के आने होते हैं। अगर तुम सीडीएस की ही बात करो, कितना डिफिकल्ट पेपर आता है मैथ्स का, है कि नहीं? लोग स्कोर 30-40 नंबर नहीं लेके आ पाते हैं। तो क्या है वो 10-20, अगर मान लो 50-60 मार्क्स भी तुम्हें लाने, तभी तुम्हें 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो इस माइंडसेट से क्यों नहीं जा रहे हो तुम कि तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के आने हैं? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना है, इजी और मीडियम क्वेश्चन से ज्यादा फोकस करना है। ये जो टफ क्वेश्चन है इसको हम छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बच जाता है तब तुम इस पे अपना टाइम दोगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। समझ में आया? ये चीजें क्लियर है? अब देखो आगे क्या है। इतनी सारी चीजें तो मैंने तुम्हें बता ही दी है, अब ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। देखो क्या है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू स्टडी 2.5 आवर्स पर डे फॉर द 40 आवर, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 50 डेज, है ना, यू कैन स्कोर 50 प्लस मार्क्स इजिली, है ना? तो मैंने तुमको सब कुछ बता ही दिया, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, छोटे बच्चे हो नहीं तुम। बस समझ जाओ कि जो तुम्हारा सक्सेस है वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारे कंसिस्टेंसी पे। अगर तुम आज भी कंसिस्टेंट नहीं होते ना, आज के दिन से भी, अगर आज तो फॉर्म भरना शुरू हो गया, आज से भी तुम कंसिस्टेंट नहीं हो ना, भूल जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और घूमो फिरो, मस्त मौज करो, ठीक है? तो परफेक्शन के पीछे मत भागो। परफेक्शन के पीछे नहीं भागने का क्या मतलब है? मतलब कि सब कुछ पढ़ने के पीछे मत भागो, सब कुछ पढ़ने के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज और ऐसा करके जाओ कि अगर इस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं एग्जाम में पक्का श्योर एंड शॉर्ट करके आऊंगा। ये चीजें हैं कि परफेक्शन के पीछे तुम्हें नहीं भागना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यहाँ चीजें होती हैं खत्म, है ना? अगर मैं बताऊं तो क्या हो रहा है, मैं यूट्यूब पे क्या लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब पे आ रही है हमारी क्या, फ्री सीरीज, है ना? मैंने तुमको फिर भी बता देता हूँ, यूट्यूब आ रही है मैथ्स की और भी सब्जेक्ट्स की फ्री सीरीज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कराएंगे आपको पूरे नए नए क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सारे सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करेगा तुम्हारे पे कि तुम कितना नीचे क्या करते हो, कमेंट करते हो, चीजों को तुम कंसर्निंग वे में लेते हो और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें तुम बताते हो। उसी की बेसिस पे हमारे वीडियोज आएंगे, ठीक है? अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, नीचे कमेंट में करोगे, तुम क्या लिखोगे? मैथ्स आर्मी। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें सच में ये वीडियो की नीड है, तुम बताओ कि सर मुझे इस चैप्टर में दिक्कत है, सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है, सर मुझे ये दिक्कत है मैथ्स में, और ये तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि मैथ्स के बिना तुम्हारा एफकेट में सिलेक्शन नहीं होना है, कोई नहीं करा सकता तुम्हारा सिलेक्शन। समझ में आ रहा है? तो जो भी तुम्हारा कंसर्न है कि इस टॉपिक में दिक्कत है, ये चैप्टर में दिक्कत है, मुझे बताओ, मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? ये सब कुछ बढ़िया यहाँ तक? अगर नहीं, अगर तुम चाहते हो नहीं सर हमें पूरा एक इन्वायरमेंट दो, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे टाइम वेस्ट कर दिए हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही थी लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी गलती है, अब कुछ ऐसा करा दो 40 डेज 45 डेज में कि मेरा सिलेक्शन एकदम 100% श्योर हो जाए। तो हम सिचुएटेड है, हमारा जो कोचिंग एसएसबी विंग्स है वो कहाँ पे? नोएडा सेक्टर 62। समझ में आ रहा है ना? नोएडा सेक्टर 62 में हम ऑफलाइन बैच चल रहा है। ये देखो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे इनके क्या डेली क्विज हो रहे हैं, डेली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली इनकी 100 क्वेश्चंस के टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम यहाँ अभी तक वीडियो के चक्कर में पड़े हुए हो, यहाँ वहां भटक रहे हो, इस टीचर को फॉलो कर रहे हो, ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ये यूट्यूब पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और ये बच्चे हर हफ्ते 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं। तो तुम इनसे कैसे कम्पीट कर सकते हो, बताओ? तो अभी हमारा क्या है कि हमने 5 दिसंबर से हमारा एक क्रैश कोर्स आ रहा है 45 डेज का एफकेट के लिए, जिसमें एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड ही चीजें पढ़ाई जाएंगी।
चलिए, सिलेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? देखो, पढ़ाने वाले सारे टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इतना मटेरियल ला के दे दूं और बोलूं कि लो बेटा इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या कि मैं तुम्हें इतना ही मटेरियल प्रोवाइड करूं और बोलूं कि लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है तुम्हें? अब मैं दुनिया भर की सारी बुक्स और कंटेंट तुम्हें दे दूं तो उससे सिलेक्शन तो होना ही है। अब तुम उतना पढ़ोगे कैसे? 45 डेज में रिविजन कैसे करोगे? इसलिए हमारा ये आ रहा है क्रैश कोर्स, जो कि ऑफलाइन चलेगा, है ना। अगर तुम इसमें इनरोल करना चाहते हो, पूरे इन्वायरमेंट के साथ रहना चाहते हो, पूरा 45 डेज तक अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो, तो तुम ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आया? जो भी चीजें होंगी आगे तुम कमेंट सेक्शन में बताना और सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में क्या करना है तुम्हें, मैं ऐसा आदमी, और जो भी तुम्हारे कंसर्न है उसको लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद एवरीवन।